बेहतरीन कॉमिक्स शैतान का टॉप। आकाश के जादूगर में जेम्बो रहीम को एक कृत्रिम हाथ दे गया था। ये हाथ की खूबी होती है, रहीम गायब होकर के अपना काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बिजली का सहारा लेना पड़ता है। बिमल चटर्जी और चित्रांकन कनम स्टूडियो का है और ये हाथ से वो गोलियां चला सकता है, जहरीली गैस छोड़ सकता है। रहीम के हाथ में एक गुप्त ट्रांसमीटर भी छुपा हुआ है। हेलो राम स्पीकिंग। रहीम कहाँ हो तुम? इसके अलावा सबसे खास योग्यता जो इस हाथ में है कि रहीम अपने शरीर से अलग करके रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मनचाहे काम ले सकता है। एक दिन की बात है जब राम रहीम के मम्मी डैडी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। क्या बात है रहीम, मेरे टॉप को इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो? कहीं मेरी तरह तुम्हारा दिल भी तो इस पर नहीं मचल गया? राम भैया तो काफ़ी पुराना लगता है। तुम इसे कहाँ से लाए? राणा अंकल से, आज की फैंसी ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। राणा अंकल कर्नल राघव के घनिष्ठ मित्र थे। शहर में उनकी आंटी की वस्तुओं की बहुत बड़ी शॉप थी। ठीक किया, यह तुम्हारे तांत्रिक वाले गेटअप में खूब जचेगा। तुम तैयार हो? मैं अपना ड्रेस पहनता हूँ। कुछ देर बाद, राम तुम तैयार हो? बिल्कुल, बस यह टॉप पहनना बाकी है। लेकिन जैसे ही राम ने उस टॉप को सिर पर रखा, कड़ कड़ कड़क कड़क, अल्लाह यह क्या हो रहा है? तो राम में ये बदलाव होता है, राम बन जाता है शैतान। गुर्र गुर्र। राम यह तुम्हें क्या हो गया? गुर्र, दूर हट तुझ मनुष्य। खटाक, उफ। इसी समय आकाश में बहुत दूर शून्य, हा 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 हा, इस मैदान का महल था। मेरे गुलामों, तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो। सेवक हाजिर है स्वामी, आज्ञा दीजिए। आज सदियों बाद मेरा प्रमुख शिष्य चामुंडा हिंदुस्तान की धरती पर पुनः शरीर प्राप्त कर चुका है। उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा स्वामी। उसके द्वारा मैं अपने तीनों लोगों को जीतने का अभियान पुनः शुरू करूंगा। इधर चारों शैतान बिजली की गति से धरती की ओर बढ़े चले जा रहे थे और इधर राम, यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? गुर्र गुर्र ठक। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। आ गुर्र, उफ, गड़प गड़प, हिच हिच। अब मुझे इससे निपटना ही होगा, वरना धाड़, उफ, खटाक, हाय मेरा हाथ, उफ, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसे किसी तरह कोठी के स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दूं तो ठीक रहेगा। यह सोच, भाग मत मूर्ख, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। गुर्र गुर्र, कहाँ गया हो मूर्ख? खटाक ठक ठक, कमबख्त ने मुझे मूर्ख बना दिया, और जब वह उसे नहीं तोड़ पाया तो स्वामी मेरी मदद करो। चिंता मत करो चामुंडा, मेरे गुलाम शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। इधर रहीम चीफ मुखर्जी को फ़ोन कर रहा था। जी हाँ, मैं सच कर रहा हूँ, आप फ़ौरन आइए और मेरा सुपर सूट भी लेते हैं, शायद उसे काबू करने में काम आया। शीघ्र ही कर्नल राघव की कोठी पर। यह सब कैसे हुआ रहीम? फिर रहीम ने चीफ मुखर्जी को सारी बात बता दी। ठीक उसी समय कुछ क्षणों बाद चामुंडा इस दीवार के पीछे है। पथरीला, तोड़ दाड़ो इस दीवार को। धड़ाम, आओ। स्ट्रांग रूम की पिछली दीवार के निकट पहुंचकर, यह दीवार तो फौलाद की है, इसे तोड़ना आसान काम नहीं। पीछे हटो, मैं अभी से मोम की तरह गला देती हूँ। अगले पल किर्र किर्र, शू शू, पलक झपकते, शाबाश कालिका। फिर हा 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 हा, हैं कौन? हम महान शैतान के गुलाम हैं। मेरा नाम माकड़ा है, मेरा नाम कालिका, मेरा पथरीला, और मैं हूँ चमगादड़। आहा, स्वामी से मुझे पैगाम मिल गया था कि तुम लोग मेरी मुक्ति के लिए आ रहे हो। हैं, ये अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दरवाज़ा खोलो जल्दी। दरवाज़ा खोलने पर, ओह नो, हे भगवान, ये हमारे दुश्मन है, ख़त्म कर दो इन्हें। नहीं, स्वामी की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना। चलो।
अगले ही पल हैं धड़ाम। अंकल बाहर चलिए जल्दी। हे ईश्वर, यह हकीकत है कोई भयानक सपना। देखते ही देखते वे पांचों शून्य में जाकर विलीन हो गए। अंकल ये बताएं राम को कहाँ ले गई होंगी, भगवान ही जाने। लेकिन क्या तुम्हें यह पूरा विश्वास है कि राम में यह परिवर्तन उस टोप को पहनने से ही हुआ था? जी हाँ, मैं अभी जाकर राणा अंकल से उस टोप के बारे में जानकारी हासिल करूँगा। इधर चामुंडा हाजिर है स्वामी। शाबाश, इसे यहीं छोड़ दो और जाकर आराम करो। चारों जाने के बाद शैतान ने राम में अपनी शैतानी शक्ति में जकड़कर भूतकाल में पहुंचा दिया। याद करो चामुंडा, तुम अपने पिछले जन्म को याद करो। क्या कुछ याद आया? हाँ स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। 2000 साल पहले की बात है। उस दिन मुझे आपने बुलाकर कहा था, तुम मेरे सबसे प्रिय व योग्य शिष्य हो चामुंडा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। पृथ्वी के सूर्य नगर राज्य के काली मंदिर में ब्रह्मांड के सभी देवताओं की मिली जुली शक्तियों से भरपूर एक ऐसी चमत्कारी दंडिका रखी जिसे पाकर हम तीनों लोगों के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट है महर्षि मुनिदेव, जो उस दंडिका का संरक्षक है। यूँ मुनिदेव इन दिनों हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गया हुआ है, किंतु दंडिका की रक्षा के लिए वह अपने 4 बेहद शक्तिशाली शिष्यों को मंदिर में छोड़ गया, जो दिव्य शक्तियों के महान ज्ञाता हैं। इसका नाम तड़िका है। यह अग्निदेव की शक्ति का एक अंश है। यह है पंखराज, अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों का स्वामी। यह सर्पदूत है, इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी। मंदिर की रक्षा करने लिए नागराज वासुकी ने इसे पृथ्वी पर भेजा है। यह तिलिस्म और तांत्रिक शक्तियों का महान ज्ञाता। तुम्हें इन सब से टकराकर दंडिका तक पहुंचना होगा। बोलो, कर सकोगे ऐसा? चामुंडा आपके हर आदेश को अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा स्वामी। शाबाश चामुंडा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो मेरा यह टोप, जब तक कि तुम्हारे सिर पर रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। अब जाकर आराम करो, कल तुम्हें अपने अभियान पर रवाना होना है। जो आज्ञा स्वामी। अगले दिन मैं पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। हा हा हा। पृथ्वी पर आकर मैंने छोटे मोटे पिशाचों को अपना दास बनाकर पिशाचों की सेना बनाई। जय शैतान, हा हा हा। और उन्हें लेकर काली मंदिर जा पहुंचा। हमें बहुत सावधानी से अंदर घुसना होगा, समझे? अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि रुक जाओ, यहाँ अदृश्य अग्नि किरणों का जाल है। सब पीछे हट जाओ, मैं इस जाल को तोड़ता हूँ। तड़ाक तड़। जाल टूट चुका है, आगे बढ़ो। तभी अग्नि जाल को तूने तोड़ दिया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा दुष्ट? ओ ताड़िका, तेरी शक्तियों का जवाब भी चामुंडा के पास है। सब व्यर्थ है मेरे आगे, तेरी एक भी शक्ति काम नहीं कर सकती। ओह, तुम्हें मंदिर के पास भटकने का दंड अवश्य मिलेगा दुष्टों। ओफ, इस तरह से तो ये मेरी सभी पिशाच शक्तियों को समाप्त कर डालेगी। इसे फौरन समाप्त करना होगा। बचाओ। दूसरे ही क्षण इसके लिए मुझे नरक जार के रक्तास्त्र का प्रयोग करना होगा। ऊपर पहुंचते ही मैंने रक्तास्त्र चला दिया। हा। चामुंडा की आसक्ति अपार है, उससे कोई नहीं जीत सकता। कुछ पलों में वह पिघलकर मिट्टी में जा मिली। यह खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ो साथियों। लेकिन अभी हमने पहला ही कदम बढ़ाया था कि पंखराज नहीं, तेरी मृत्यु। ठक ठक ठक, सक 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 कहने के साथ ही खच खच अपने घातक तीरों की एक बाढ़ उसने मेरी तरफ भी छोड़ी, लेकिन मैं संभल चुका था। तेरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे द्वारा छोटी गई घातक किरणों से उसका धनुष टूट गया। धनुष टूटने के साथ तेरी शक्ति आधी हो चुकी है। अब तू हमें नहीं रोक सकता। उसी क्षण पंखराज मुझ पर आ टूटा। पंखराज की शारीरिक शक्ति अभी बाकी है दुष्ट, जिनसे तेरा अंत आसानी से हो सकता है।
यह तो बहुत शक्तिशाली है। मुझे इससे लड़ने के लिए अपनी शक्तियाँ और अर्जित करनी होंगी। तुरंत ही मैं हलक पहाड़ का चीख उठा, जय शैतान। अगले क्षण फिर, ओह, अब तेरी शारीरिक शक्ति का कमाल देखूंगा। आह, बहुत नाज है ना तुझे अपने पंखों पर, मैं इन्हें ही समाप्त कर दूंगा। आह, खचाक, आह, खचाक, आई। अब तुझे चामुंडा से टकराने का दंड मिलेगा बड़ा। हाँ, चामुंडा से जो भी टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। हा 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 हा। उसी पल वहाँ तेजाब की बारिश होने लगी। आई आ चामुंडा बचाओ। छिपकर वार क्यों कर रहा है दुष्ट? वीर है तो सामने आ। ले चामुंडा, मैं तेरे सामने आ गया। मेरे हास्टे से हट जा तिलिस्मराज, तेरा अंत भी साथियों जैसा ही होगा। तिलिस्मराज के होते हुए तेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। लगता है तू भी मरना चाहता है। साथियों, समाप्त कर डालो इसे दुष्ट को। तभी अरे दलदल, ओह, देखते ही देखते, बचाओ, आ ई आई, ओह, तिलिस्मराज का जाल है ये, इससे तू भी नहीं बच सकता। भड़ाक। यह दलदल तुझे पाताल लोक में पहुंचा देगी दुष्ट। ओह, लेकिन नीचे पाताल की तरफ जाते हुए मैं संभला। ओफ, तिलिस्मराज ने तो मुझे पाताल लोक में ही भेज दिया था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी ही मैं पृथ्वी से निकला और बेखबर तिलिस्मराज पर टूट पड़ा। आह, धाड़। इसे समाप्त करने के लिए इसके मस्तिष्क को अपने काबू में करना होगा। ऐसा सोचते ही, हा हा हा, देखा तिलिस्मराज, अब मैं तेरे शरीर और मस्तिष्क पर मेरा अधिकार है। अब तेरी सारी शक्तियाँ मेरी गुलाम है। अब दंडिका को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तिलिस्मराज में पहुंचा। अरे तिलिस्मराज, तुम यहाँ? मैं यहाँ चंद्रिका के दर्शन करने आया था सर्वदूत, और एक बार दंडिका को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। सर्वदूत अभी हैरानी खड़ा था कि मैं दंडिका तक पहुँच गया। और यही है वह चमत्कारी दंडिका। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो तिलिस्मराज? दंडिका हाथ में आते ही मैं सर्वदूत की तरफ पलटा। हा हा हा, धोखा खा गया ना सर्वदूत। मैं तिलिस्मराज नहीं, चामुंडा हूँ बड़ा। ओह, अगली पल सर्वदूत मेरी तरफ झुकता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। लेकिन हा हा हा, अब मैंने दर्द से कराते सर्वदूत की पूंछ पकड़ ली और धड़ाक, तेरा खात्मा करने पे भी मजा आएगा सर्वदूत। और मैं सर्वदूत को तब तक मंदिर की दीवारों पर मारता रहा, सड़ाक सड़ाक खड़ाक, जब तक वह बुरी तरह से लहूलुहान नहीं हो गया। आहा, अब यह कुछ ही पलों में समाप्त हो जाएगा और मैं पुनः अपनी पिशाच सेना बनाकर पृथ्वी पर विजय हासिल करने निकल पड़ा। जो भी मुकाबला करने आए उसे मौत की घाट उतार दो। जय शैतान, बचाओ और छोड़ दो मुझे। हा हा हा, इन सबको इस खौलते दरिया में फेंक दो। नहीं, कुछ ही दिनों में हमने हजारों इंसानों को बेदर्दी से मार डाला। बचाओ। एक दिन हमें एक ऐसे नगर में पहुंचे जो सर्पतुल्य था। सुनो, इस नगर में मनुष्य तो क्या, जानवर और पक्षी का बच्चा भी जीवित न बचा। हम यहाँ अपने स्वामी की राजधानी बनाएंगे। ऐसा ही होगा सरदार। जय शैतान। ओम विष्णु, ओम नमो शिवाय, जय महाशैतान। खचाक, हा हा ई, हाय बचाओ। उफ, देखते ही देखते हमने पूरे नगर को शमशान बना डाला। हा हा हा, ये हमारे स्वामी की महान विजय है। कल से हम यहाँ की राजधानी बनाने का कार्य शुरू करेंगे। हा हा हा, जय शैतान। लेकिन तभी आकाश पाताल अथवा न जाने से कहाँ प्रकट हुआ एक मुनि। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत महर्षि मुनि देव। दुष्ट, तू इन मासूमों को मारकर अपने व अपने स्वामी शैतान की शक्ति पर हर्षित हो रहा है ना? लेकिन अब तेरी और तेरे साथियों की कब्र भी इस धरती पर बनेगी। ले सरदार, इस त्रिशूल को नष्ट करो वरना हम सब मारे जाएंगे। उफ, हाय। मैंने त्रिशूल को नष्ट करने के लिए देवताओं की महाशक्ति का प्रयोग करना चाहा, तभी खटाक, और जैसे ही आपका टोप मेरे सिर से उतरा, कड़ 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 कड़, फिर शैतान राम को वर्तमान में ले आया। सुनो, उस त्रिशूल ने मेरे टोप को बहुत दूर एक नगर में ले जा पटका और संयोग से वह टोप एक ज्योतिषाचार्य के हाथ लग गया। अरे, यह टोप कैसा?
और उसका अध्ययन करने पर पता चला, ओह यह तो शैतान का टोप है। अगर मैंने इसे नष्ट करने का कोशिश किया तो मैं स्वयं ही शैतान बन जाऊंगा। इसलिए मुझे इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। यदि इसे किसी इंसान ने खास नक्षत्र और समय पर धारण कर लिया तो शैतान के दूत की आत्मा उसके जिस्म पर कब्जा कर लेगी और सदियों बाद उसके संभाले हुए टोप ने संयोग से तुम्हें फिर जीवित कर दिया। अब मेरे लिए क्या आ गया है स्वामी? तुम्हें मेरे उस अधूरे कार्य को बढ़ाना है और तीनों लोकों पर शासन को कायम करना है। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें अपने शरीर व उस चमत्कारी दंडिका को पुनः हासिल करना होगा। और मुझे उम्मीद है तुम्हें याद आ गया होगा कि वह शक्ति तुम्हारे शरीर में कहाँ, किस नगरी में दफन है। हाँ, मुझे याद है स्वामी। अब जाकर आराम करो। कल तुम्हें मेरे 4 गुलामों के साथ पृथ्वी पर जाना है। जो आज्ञा स्वामी। दूसरी ओर अगले दिन सुबह सुबह राम रहीम मुखर्जी के साथ राणा अंकल के घर पहुंचा और सारी बात बताने के बाद बोला, अंकल क्या आप बताएंगे वह टोप कितना पुराना और किसका था? ठीक ठीक तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, यह ज़रूर है कि हमारी टोप हमारी पीढ़ी दूर दूर देखती आ रही है और हमारे पूर्वजों का कहना है यह टोप किसी शैतान से संबंधित है और यदि किसी नक्षत्र में उसे किसी ने पहन लिया तो शैतान की आत्मा पहनने वाले की जिस पर काबू कर लेगी। ओह, संयोग से राम ने उस खास नक्षत्र में उस टोप को धारण किया और शैतान ने उसका शरीर कब्जा कर लिया। क्या सोचने लगे बेटे? कुछ नहीं, आइए अंकल चले। मुझे लगता है शीघ्र ही हमारे देश में कोई भयानक खतरा आने वाला है, तो आप मिलिट्री और एफेयर्स को उनकी तलाश में लगवा दीजिए ताकि जब भी वो कहीं दिख जाए हमें खबर मिल जाए। ओह, वही है। मुझे तुरंत हेडक्वार्टर की सूचना भेजनी चाहिए। हेलो, नंबर 3 कॉलिंग। यस, रिपोर्ट। सर, वे टीकमगढ़ के जंगलों के पास मौजूद है। तुम उन्हें रोकने का प्रयत्न करो। मैं अभी फोर्स भेज रहा हूँ, वे भागने न पाए। अगले ही पल चारों हेलीकॉप्टरों से शैतानों पर हमला चालू हो गया। तड़ 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 चामुंडा, यह लोहे की चिड़ियाएँ हमारे ऊपर कैसे कंकड़ पत्थर बैठा रही हैं? कंकड़ पत्थर ने मूर्ख, ये हम पर हमला कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तड़ 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 तड़। सर, उन पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। ऑफ। कमबख्तो, अब तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आ रही है, संभलो। बुम बुम। आह, धड़ाम। सर, उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर डाला। सर, उनका तो आकार बढ़ता जा रहा है और वो हमारी ओर ही आ रहे हैं। ओह माय गॉड। फायर। तड़ 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 तड़ाक। इससे पहले कि गोलियां उनका कोई अहित कर पाती, ई जन कर 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 ई पलक झपकते ही उन्होंने चारों हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। हा हा हा, हो गया इन सब का बेड़ा गर्क। परंतु हमें आगे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम सब खतरों से निपटने का सवाल है। आओ चलें। पांचों हवा में एक तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर तक उड़ते रहने के पश्चात रात होने वाली है। हमें खाने पीने के साथ विश्राम करने के विषय में भी सोचना चाहिए। वह देखो, उस नदी से हम अपनी भूख प्यास मिटाने के साथ कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। वाह, अच्छा विचार है। शीघ्र ही। वाह, यह नदी में तरह तरह की मछलियों और अन्य जीवों से भरी है। फिर खून पीने के पश्चात, चमगादड़ भाई जरा इन मछलियों को भूनना तो सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चमगादड़ ने मछली ली और यह लो भाइयों। धन्यवाद चमगादड़ भाई। मछलियाँ खाने के पश्चात, उफ, मेरे तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया। मेरा भी यही हाल है। कहीं से मानव मांस मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इस जंगल में मानव मांस कहाँ से मिलेगा? तभी पी पी लो, तुमने नाम लिया और मानो हमारा भोजन बनने आ गया। मैं तो सबको कच्चा ही चबा जाऊंगा। कच्चा खाने की क्या ज़रूरत है? मैं जो हूँ इन्हें भूनने के लिए। वे रहे पांचों शैतान। इधर रामनगर पुलिस स्टेशन में उन शैतानों सेना के 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए मिस्टर रहीम। अब उन्हें टीकमगढ़ में देखा गया। ओह, रहीम तुरंत टीकमगढ़ के लिए चल पड़ा। रामनगर पुलिस स्टेशन। फायर। ढा 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 ढट टट 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 टट। पांचों शैतान भी हरकत में आ गए। उफ उफ, धड़ाम बुम। आई हाय चाक ई कड़ 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 कड़। आई
इससे इन्होंने पूरे फोर्स को नष्ट कर दिया। हाँ हाँ, सब खत्म हो गया। ये आप देख सकते हो, कच्चा ही उखाड़ दे रहे इसकी मुंडी। ये कच्चा ही खा जा रहे भाई साहब इसकी मुंडी को। इधर रहीम, मेरा नाम रहीम है। उन पांचों शैतानों के बारे में कोई रिपोर्ट? ओफ, कुछ मत पूछिए मिस्टर रहीम। उन शैतानों ने हमारी एक पूरी कुमुद को नष्ट कर डाला और अब उन्हें भगवानगढ़ और जाते देखा गया। उनके पीछे पुलिस फोर्स भी गई है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है उनसे कैसे निपटा जाए। ओह माय गॉड। जानकारी लेने के बाद रहीम भगवानगढ़ की ओर चल पड़ा। ये एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहा है। लगता है उन्हें किसी खास स्थान की तलाश है। उधर भोर होने के साथ ही ठहरो, क्या हुआ? यह स्थान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नीचे उतरो। वाह, यही है वह नगरी जहाँ मैंने स्वामी की राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया था, किंतु अपने साथी के साथ ऋषि मुनि देव द्वारा यहीं दफन कर दिया गया था। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम्हें किस स्थान पर दफन होना पड़ा था? शायद उस किले वाले स्थान पर। वह किला मेरे दफन होने के बाद बना मालूम पड़ता है। तब तो पहले हमें इस पूरे नगर को खाली कराना होगा, फिर इस किले की खुदाई करनी होगी, और इस शहर को खाली करने के लिए हमें यहाँ से मानव रक्त से होली खेलनी पड़ेगी। ठीक कहते हो, आओ चलो। हाँ चलो। जैसे ही वे उस शहर के ऊपर पहुँचे, अरे वह देखो, हे भगवान, ये तो आकाश के शैतान मालूम पड़ते हैं। हाँ, हे भगवान रक्षा करना। साथियों, टूट पड़ो इन पर। बूम बूम कड़कड़, धड़ाम बड़ाम, भागो। अरे या अल्लाह, ई आ उफ, हाय बचाओ। है ई आ ई आ, खच खच खच। आई। फिर उन्होंने किया विकराल रूप धारण। उफ, आई धार, आई। शीघ्र ही कालिका, अब तुम फौरन इस जगह के चारों ओर गहरी खाई खोद दो, ताकि बाहरी दुनिया से कोई यहाँ ना आ सके। कालिका अपने काम में जुट गई। कालिका अपना काम खूब करना जानती है। तभी अरे वह देखो, कोई आ रहा है। ओ, यह तो वही है। कर रही हूँ। हे भगवान, इतना भयानक नरसंहार, आंखों पर यकीन नहीं होता। क्यों आए हो तुम यहाँ? भाग जाओ वरना मार दिए जाओगे। राम मेरे भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इन शैतानों के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। साए ओह या ठाक। अगले ही पल राम को अपने पैर टूटते से महसूस हुआ। पथरीला खरंद वैसे। ही धाड़ आ। अफ, इनकी शक्ति के सामने तो मेरा सुपर सूट भी बेकार है। उधर वहाँ हिमालयों के मध्य स्थित एक सरोवर पर, ओह, वे उसे मार डालेंगे। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दिव्यास्त्र प्रकट हो। दूसरे क्षण हमारे लिए क्या आ गया है? दुर्योधन। भगवानगढ़ में एक पुण्यात्मा संकट में, तुरंत उसकी सहायता को पहुंचे। जो गया गुरुदेव। मुझे भी तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। अगले बार ऋषि मुनि देव आकृति चक्र में परिवर्तित होती चली गई। और इधर, यह तो बेहोश हो गया है। खत्म कर डालो इसे। पांचों रहीम को खत्म कर डालने के लिए आगे बढ़े। ठीक तभी वो उफ हो। हमारा रहता तुम अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ओह कालिका, खत्म कर डालो इसे। अगले ही क्षण तर 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 तर, ओह, तुम्हारी इन दुष्ट शक्तियों के आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह बात है तो पथरीला का मुकाबला करके दिखा। अगले ही पर पथरीला, मुझसे नहीं बच सकोगे तुम। तभी शिलाकृति पथरीला की ओर बढ़ी। मैं देखती हूँ तुम्हें कितनी शक्ति है। धाड़, हा 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 हा। पथरीला का अगला बार शिला शक्ति अपनी हथेली पर होगा। धाड़ और हा हा हा। आई ओ उफ, ये तो पथरीला को नष्ट कर डालेगी। इसे रोकना होगा। अगले पल तोप के छूटे गोले की भांति उठकर चामुंडा शिला शक्ति से जा टकराया। धड़ाक। फिर बिना एक क्षण गंवाए चामुंडा वायु गति से दिव्यात्माओं की तरफ घूम गया। चामुंडा रुका तो उसके मुंह से ठहाका बोल रहा था, अब तुम सब चामुंडा के मृत्यु चक्र में कैद हो। तुम्हें मुझसे बच नहीं सकते। तभी किर्र किर्र कालिका, नष्ट कर दो उस मायावी चक्र को। अगली और कड़ाक कड़ाक पलटेगा। मेरी आंखें। चमगादड़, नष्ट करो उसे। बूम बूम बड़ाम। परंतु चमगादड़ की हालत कालिका से बदतर हुई। उफ, मकड़ा, लगता है हम इस चक्र से पार नहीं पाएंगे। भागो। उफ
अगले ही पल उनके वहाँ से जाते ही जब रहीम को होश आया तो मुनिदेव ने सारी बात बताते हुए कहा, सदियों पहले मैंने ही चामुंडा और उसके साथियों का नाश किया था, लेकिन अब शरीर त्याग देने के कारण मैं उन्हें मार पाने असमर्थ हूँ। हाँ, तुम ऐसा अवश्य कर सकते हो। अतः मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी योग शक्ति से इन तीनों दिव्य आत्माओं को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराने जा रहा हूँ। इन्हें पाकर तुम उन शैतानों का हर वास कर सकते हो। मुनिदेव ने फौरन दिव्य आत्माओं को आदेश दिया और क्षण तो तुम्हारी रक्षा का इंतजाम तो मैंने कर दिया, परंतु तुम दुष्टों को तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर ही समाप्त करना है। ध्यान रहे, चामुंडा की लाश के साथ दफन काली माँ की मृत्युंजय दंडी का किसी भी अवस्था में उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना महाशैतान को धरती पर विजय पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मुनिवर, कृपया यह बताएं, उन शैतानों का अंत करने के बाद राम को पूरा उसका शरीर व रूप कैसे दिला पाऊंगा? सुनो, सब कुछ समझने के पश्चात रहीम भगवान गढ़ रवाना हो गए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हवा में उड़ते उसने चीफ मुखर्जी से संबंध स्थापित किया। चीफ, आप तुरंत पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुँचिए, लेकिन ध्यान रहे मेरे सिग्नल के बिना आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। जबकि नगर के भीतर बने किले में पता नहीं कैसा वह चक्र था। अच्छा होगा कि उसके वापस आने से पहले हम किले को खोदकर स्वामी की महाशक्ति दंडिका निकाल ले। तुम ठीक कहते हो कालिका और चमगादड़, तुम दोनों किले की खुदाई करो, फिर खुदाई शुरू करते हैं। कालिका और चमगादड़ किले को उड़ाने में लग गए। बूम बूम, खड़ाक धड़ाक। शीघ्र ही चलो, इस पूरे स्थान को खोद डालो, जल्दी करो। इधर रहीम उन शैतानों को खोज रहा था, तभी पता नहीं वे शैतान कहाँ छुप गए। वो रहे, ओह, वो लोग किले की खुदाई नष्ट करके वहाँ खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब शैतान की दंडिका वहीं है। उन लोगों की नज़र भी रहीम पर पड़ चुकी। सावधान, वह छोकरा फिर हमसे टकराने आ रहा है। कमाल है, उसमें उड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? चिंता न करो, वह अकेला है। तुम लोग खुदाई करो, मैं उससे निपटता हूँ। शीघ्र ही उन दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। बूम बूम, झन राम ओ फहा। मुनिदेव ने ठीक ही कहा था, ऐसे इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसे कोई मुक्ति से लगाकर मारना होगा। सहसा कुछ छोड़कर वो मारा। पास ही पावर स्टेशन है कि भट्टी सुलग रही है, किसी तरह उसे वहाँ लेके चलना होगा। और रहीम पावर स्टेशन की तरफ पलट पड़ा। भाग रहा है कम वक्त पे, लेकिन अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा? गुड आ रहा है पीछे। पलक झपकते ही दोनों आगे पीछे पावर स्टेशन की धकती भट्टी के ऊपर पहुंच गया। अब इस पर अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ का इस्तेमाल करने का मौका आ गया। हा, कहाँ तक भागेगा मूर्ख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चमगादड़ की नज़र रहीम के उस हरकत पर नहीं पड़ी थी। तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख, जरा पीछे देख। क्या है पीछे? जैसे पीछे पलटा, प्रहार इतना शक्तिशाली था कि चमगादड़ अपने होश खो बैठा। और एक का तो काम था माँ पर, और दूसरों की खैरियत पूछता हूँ। अरे वह तो सही सलामत आ रहा है। लगता है उसने चमगादड़ को नष्ट कर दिया। असंभव। पथरीला, अब तुम निपटो उससे, और साथ ही चमगादड़ के बारे में भी मालूम करो। पथरीला को अपनी तरफ आते देख रहीम फिर पलट पड़ा। इस शैतान पर आग और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे जंगल पार की दलदल में ले जाना है। ओए रुक, मच्छर भागता कहाँ है? रहीम उसे उलझाए हुए जंगल पार की दलदल की ओर ले जा रहा था। जन राम, हा। तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर असर नहीं करने वाली मच्छर। एक बार जंगल पार कर दलदल पहुंच जा बच्चों, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पर क्या चीज़ असर करेगी। शीघ्र ही आगे दलदल, अभी से मजा चखाता हूँ। तभी ठक, मर गया साला। अब इसका शव ले चलता हूँ, सबको दिखाऊंगा। वास्तव में राम बहीम की बेहोशी का नाटक कर रहा था। इस समय उसका बोझ उसे लोहे के हाथ में संभाला हुआ था, जिसे रिमोट कंट्रोल संचालित कर रहा था। नीचे आकर जैसे पथरीले धरती पर गया। खच, बचाओ, हा। यह दलदल है पथरीला, अब इसी की तुम्हारी कब्र इसी के भीतर बनेगी।
असहाय पथरीला भी उस भयानक दलदल में समाता चला गया। अब देखता हूँ कि पीछे से कौन मेरे पास आता है। जब मकड़ा कलिका व अद्भुत चामुंडा की नज़र वापस आते ही रहीम पर पड़ी। नहीं, वो ठुकरा तो फिरा हमका लगता है उसने कमर और पथरीला दोनों को ठिकाने लगा दिया। अब ये मेरे हाथ नहीं बचेगा, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। कड़कड़ जन जन धड़ाम। वैसे भी मुनिवर ने कहा था इस औरत को सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है। अब मुझे प्रिंस चीफ से संपर्क करना चाहिए, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। हेलो, रहीम कॉलिंग। हाँ रहीम, कहो। रहीम फटाफट चीफ को अपनी योजना समझाने लगा और अंत में बोला, वह शैतान की नानी को अपने पीछे लगाए नहीं आ रहा हूँ। अब पूरी तैयारी रखिए, अटैक। चिंता मत करो, जैसे तुमने कहा वैसे ही होगा। और रहीम कालिका को पीछे लगाए जैसे ही भगवानगढ़ के प्रवेशद्वार पर पहुंचा। घर तभी अचानक सा, हाँ नहीं, या तो गजब हो गया। और रहीम ने देवताओं की महाशक्ति पर काबू कर लिया। सावधान शैतान गुलामों, अब आखिरी युद्ध लड़ने आ रहा हूँ। अब क्या होगा मकड़ा, महाशक्ति इसके हाथ लग गई है। चिंता मत करो, अभी चिथड़े उड़ाता हूँ अगली पल। उफू आह। कुछ ध्यान आते ही रहीम ने मृत्युंजय दंडिका का मुंह मकड़ा की ओर कर दिया। इसका मुंह बंद करो महाशक्ति। कड़कड़ आह। अंत में मकड़ा एक करार झटका लगा और हवा में उछल गया। तो मेरे अब गुलाम, तुम्हें आदेश देता हूँ, मकड़ा को मार डालो। अभी लो सामने, घबराओ नहीं मकड़ा। कड़कड़ ओह, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है मकड़ा। इन दोनों को खत्म करो, चंद्रिका छीन लो। हो गया सामने। चामुंडा, जब तक तुम्हारे सिर पर जीवनदायी टोप है यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ख़त्म करो इसे। सबसे पहले मैं इसके टोप को ही नष्ट करूँगा, अभी इसी पल। नहीं माकड़ा, टोप नष्ट मत करना। लेकिन माकड़ा ने गुस्से में उसकी बात नहीं सुनी। धड़ाको टिशुम ही, बस बहुत हो गया। अब मैं तेरे शरीर की टुकड़ी टुकड़ी कर दूँगा। और ठक आई, शाबाश चामुंडा है। चामुंडा मकड़ा पर ज़्यादा हावी नहीं हो सका। ढिशुम अब देखता हूँ तुझे मेरे हाथ मरने से कौन बचा पाता है। नहीं टपड़ा, टोप को नष्ट मत करना वरना तुम स्वयं ही मर जाओगे। मकड़ा तो जैसे क्रोध में पागल हो चुका था। भड़क धाम धाम। ओह, मेरा आखिरी गुलाम भी नष्ट हो गया। अब क्या करूं। इधर पता ही चला कैसा शैतानी युद्ध हो रहा है। अब मुझे इस शैतान को भी अंत कर देना चाहिए, तभी राम को दोबारा शरीर पा सकेगा। तभी रहीम ने मुनिदेव द्वारा मंत्र पढ़ा, और शैतान तुझे महान शक्ति चाहिए ना, ले संभाल, मैं स्वयं तेरी शक्ति जो लौटा रहा हूँ। नहीं, जैसे ही दंडिका शैतान से टकरी, धड़ाम। शैतानों के मायावी भाव नष्ट होते ही आकाश में बड़ी जोर से बिजली कड़क। ओह, अगली पल। और रही मेरे भाई,
चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे। मगर खुराम, तुम्हारे इस महान कारनामे ने पूरे देश हिंदुस्तान याद रखेगा। धन्यवाद अंकल। बस समझ लो, शैतान के चंगुल में फंसकर एक मुनि की कृपा से तुम जिंदा बच गए। फिर रहीम ने राम को सारी बात बताई तो राम भौचक्का रह गया। लेकिन रहीम, मुझे भी तो बताओ, आखिर मुझे हुआ क्या था। समाप्त। और इस बार रहीम को गणतंत्र दिवस और भारत रत्न पदक से विभूषित किया गया। तो दोस्तों, आपको इसकी कहानी कैसी लगी और किस कॉमिक्स पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, अपने राय बहुमूल्य ज़रूर इस पर लिख करके भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।